हाय गाइस, वेलकम दिस वीडियो। आज हम 11th कॉमर्स बीएसटी सब्जेक्ट के लिए आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक बिजनेस रिस्क उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस रिस्क क्या है, व्हाट डू यू मीन बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता जिसमें रिस्क नहीं होती। हर एक बिजनेस में रिस्क होती है और हर एक बिजनेसमैन को या ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क बियर करना जरूरी होता है। यस, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या है। मीनिंग देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब अनिश्चितता, जिसको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें नहीं मालूम है ना। तो उसी से ही जो है, उसी के कारण, अनिश्चितताओं के कारण, अनसर्टेनिटीज के कारण बिजनेस में क्या होती है, रिस्क होती है। और इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें नॉट सफिशिएंट का मतलब है कि जो जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना नहीं है, क्या, प्रॉफिट और इवन लॉसेस। यानी बिजनेस के अंदर यदि आप पर्याप्त रूप से ना सफिशिएंट यदि न तो लॉस होता है और न ही प्रॉफिट होता है, और किसके कारण, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी अनिश्चितताओं के कारण, है ना। तो उससे क्या होता है, बिजनेस रिस्क होती है। हम बात करते हैं एग्जांपल्स बिजनेस रिस्क, जैसे कस्टमर इंटरेस्ट चेंजेस हो गए हैं, फैशन चेंज हो गया है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं, पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, या लेबर स्ट्राइक हो गई है, या अर्थक्वेक आ गया है, या फायर हो गई, थेफ्ट हो गई। ये सब क्या है, ये जो सारी चीजें हैं वो बिजनेस रिस्क कहलाती है, जो बिजनेस को इफेक्ट करती है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, और जितना ऑर्गेनाइजेशन जितना रिस्क लेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, गेन होगा। यानी मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, है ना। तो हर एक बिजनेस को रिस्क लेना जरूरी होता है। और बिजनेस रिस्क लाइक कस्टमर इंटरेस्ट चेंजेस, लेबर स्ट्राइक, अर्थक्वेक, फायर, थेफ्ट, ये जो सारी चीजें हैं ये एक बिजनेस रिस्क होती हैं, जो हर एक बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क लेनी होती हैं। अनसर्टेनिटीज इज द मदर ऑफ रिस्क, यानी अनसर्टेनिटीज जो है वो रिस्क को क्या करती है, एक तरीके से रिस्क बनाती है, या जन्म लेती है, या उत्पन्न होती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें नहीं मालूम। तो और ये भी है कि रिस्क जो है वो हम उसको बोल सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो बिजनेस रिस्क जो है वो मिनिमाइज की जा सकती है, ना कि उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले है स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड देन सेकंड प्योर रिस्क। टू टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है, अराइज टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, यानी ये डिपेंड करता है पूरा मार्केट कंडीशन। लाइक हम बात करते हैं जैसे अचानक फैशन चेंज हो गया, या कस्टमर का जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी वो चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो चेंज हो गई। तो ये सब डिपेंड कर, या जैसे कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में आ गए हैं, है ना, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, या जो हमारा जो स्टॉक रखा हुआ है उसकी प्राइस में कमी हो गई है। तो ये सारी जिसमें जो है ये डिपेंड करता है, ये जो स्पेक्युलेटिव रिस्क जो होती है वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे सपोज कि कुछ ऐसा मार्केट में ट्रेंड आ गया जिसकी वजह से, यानी जिसमें आप क्या हो, जिसमें आप बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ही निपुण हो, या आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज है, वो चीज़ यदि
ट्रेंड यदि मार्केट में आती है तो आप क्या करोगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करके या अपॉर्चुनिटी को लेके आप उसका फायदा उठा सकते हो, यानी बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट आपको मिल सकता है। लेकिन सपोज यदि ऐसा ट्रेंड मार्केट में आ गया जिसकी वजह से, जिसका आपको नॉलेज ही नहीं है, जो आप नहीं जानते हो, जो आप नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, बिजनेस को लॉसेज होंगे। तो इसमें पॉसिबिलिटी किसकी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉसेज है उनकी पॉसिबिलिटी होती है। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क जो है वो डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेज, यानी इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क का। सेकंड पॉइंट है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है इसमें टोटली आपको क्या होगा, केवल लॉस आपको होगा। किसकी वजह से, लाइक अराइज ड्यू टू फायर, थेफ्ट, लेबर स्ट्राइक, जो भी हो, जिसकी वजह से सिर्फ आपको क्या होगा, केवल लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं, यानी किसी भी तरीके का जो गेन है वो नहीं होगा, केवल आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर रिस्क कहेंगे। जैसे लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कहीं गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है और वो जल जाता है, तो जब वो जलने के बाद क्या हुआ, वो जो स्टॉक था वो बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म होने से आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लेकिन यदि वो रखा हुआ स्टॉक है और उसमें अगर आग नहीं लगती तो क्या होता, आपको उससे प्रॉफिट नहीं होता, लगी तभी क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा कि स्पेक्युलेटिव रिस्क में जो पॉसिबिलिटी होती है वो बोथ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होती है और डिपेंड किस पे करती है, मार्केट कंडीशन पे करती है। और प्योर रिस्क जो है वो होती है फायर, थेफ्ट, लेबर स्ट्राइक, जो भी है, जिसकी वजह से केवल आपको क्या होगा, केवल लॉस होगा, उसी हमें क्या कहेंगे, प्योर रिस्क कहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे आते हैं, बिजनेस रिस्क का नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, क्या इसका नेचर होता है, बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अभी मैंने बताया कि बिजनेस रिस्क जो होती है, जो उत्पन्न होती है वो अनसर्टेनिटीज के कारण होती है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, बहुत सारी अनिश्चितताएं होती है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है जिसको हम मालूम नहीं कर सकते हैं। जब वो अचानक हमारे बिजनेस को फेस करना होता है तो उसकी वजह से जो हमारे बिजनेस को या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, नॉट सफिशिएंट, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। तो इसका बिजनेस रिस्क का अराइज होने का रीजन क्या है, अनसर्टेनिटीज है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए थे कि अचानक जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई या गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स, पॉलिसीज, कंडीशंस वो बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को क्या करना होता है, बिजनेस को उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है बिजनेस को प्रॉफिट भी हो या लॉसेस भी हो। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या कहलाती है, बिजनेस रिस्क कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जब मैंने आपको बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि हर एक बिजनेस का जो रिस्क जो है वो क्या होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। यदि रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस करने वाला ये मान के चलता है कि हम यदि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तभी मैंने आपको बोला था कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। इसीलिए हर एक जो बिजनेस के लिए जो रिस्क है वो एसेंशियल पार्ट होता है, उसको जो है फेस करना होता है और वो रिस्क, बिजनेस जो है वो रिस्क के साथ में वो करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपना, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। यस डेफिनेटली कि जो बिजनेस जिस साइज का होगा, यानी यदि बिजनेस बड़ा है तो रिस्क भी क्या होगी, बड़ी होगी, और यदि बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या बिजनेस स्मॉल स्केल है तो रिस्क भी क्या होगी बच्चों, रिस्क भी कम होगी। तो डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की साइज पर डिपेंड करती है बिजनेस रिस्क। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतनी ज्यादा रिस्क जो है वो कम। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड
फॉर बियरिंग रिस्क। यस, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ज़्यादा यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन रिस्क लेगा उतना ही उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो, जितना ज़्यादा आप रिस्क कर रहे हो, उसमें आपको जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, आपको इनकम होगी, अर्न होगी। यानी प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। थैंक यू।